मई 2026 की एक ठंडी सुबह, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शहर की सड़कों पर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन कूटनीति के गलियारों में गर्मी बढ़ती जा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 सालों के लंबे इंतजार के बाद नॉर्वे की धरती पर कदम रख चुके थे। ओस्लो का ग्रैंड होटल सज चुका था। भारतीय प्रवासियों का शोर आसमान छू रहा था और वंदे मातरम के नारों से हवा गूंज रही थी। लेकिन इसी शोर के पीछे एक सन्नाटा भी था, जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। एक ऐसा सवाल जो अब तक दबे पांव चल रहा था, अचानक एक गूंज बनकर फटने वाला था। एक ऐसी पत्रकार जो दुनिया की सबसे आजाद प्रेस का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी, उस नेता के सामने खड़ी होने वाली थी जिसने पिछले 10 सालों से कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गेहरस्टोर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साझा बयान जारी करने के लिए तैयार थे। भारत और नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर मुहर लग चुकी थी। $100 बिलियन के निवेश की बातें हो रही थीं। मोदी जी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जा रहा था। माहौल पूरी तरह से औपचारिक और दोस्ताना था। लेकिन जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग खत्म हुई और दोनों नेता मंच से उतरने लगे, ओस्लो के उस हॉल की शांति अचानक टूट गई। एक महिला की आवाज गूंजी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? ये आवाज थी हेले लिंग की, जो नॉर्वे की एक स्थानीय पत्रकार थीं। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। सुरक्षा कर्मी और अधिकारी सकपका गए। हेले लिंग ने अपना सवाल फिर दोहराया, प्रधानमंत्री मोदी, आखिर आप सवालों से क्यों बच रहे हैं? मोदी जी ने पलटकर नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वो आगे बढ़ गए। लेकिन हेले लिंग हार मानने वालों में से नहीं थीं। जैसे ही प्रधानमंत्री एलिवेटर की तरफ बढ़े, हेले लिंग हाथ में कैमरा लिए उनके पीछे भागने लगीं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उन्होंने फिर चिल्लाकर पूछा, मिस्टर मोदी, क्या आप भरोसा करने के लायक हैं? दरवाजा बंद हो गया। प्रधानमंत्री चले गए, लेकिन वो सवाल वहीं खड़ा रह गया। कुछ ही घंटों में ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। दुनिया भर में बहस छिड़ गई। एक तरफ नॉर्वे था, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है, और दूसरी तरफ भारत, जो 157वें स्थान पर संघर्ष कर रहा था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया, जब छिपाने को कुछ न हो तो डर कैसा? जब दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सवालों से भागते देखती है, तो देश की छवि का क्या होता है? सोशल मीडिया पर हेले लिंग को विदेशी जासूस और एक्टिविस्ट तक कहा जाने लगा, लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। शाम को विदेश मंत्रालय यानी एमईए की एक ब्रीफिंग बुलाई गई। भारत की तरफ से मोर्चा संभाला एमईए सचिव सिबी जॉर्ज ने। ब्रीफिंग रूम में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। हेले लिंग वहां भी मौजूद थीं। उन्होंने सीधा हमला किया, हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा कर सकते हैं कि आपके देश में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन रुकेंगे? सिबी जॉर्ज, जो अपनी कड़क और स्पष्ट आवाज के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हेले लिंग की आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, मुझे भारत का बैकग्राउंड समझाने दीजिए। भारत 5000 साल पुरानी एक अटूट सभ्यता है। हमने दुनिया को योग दिया, हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया। जब कोविड में पूरी दुनिया गुफाओं में छिपी थी, तब भारत बाहर निकलकर दुनिया की मदद कर रहा था। भरोसा इसी से बनता है। बहस और तीखी हो गई। हेले लिंग ने बार बार टोकने की कोशिश की। सिबी जॉर्ज के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने कड़े लहजे में कहा, कृपया मुझे बाधित न करें। यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने सवाल पूछा है, अब जवाब सुनिए। आप भारत के बारे में क्या जानते हैं? आप उन भगवान भरोसे और अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़कर आती हैं, जिन्हें भारत के पैमाने का अंदाजा तक नहीं है। अकेले दिल्ली में 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, सैकड़ों अखबार हैं। हमारा मीडिया इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि आपकी सोच से परे है। उन्होंने आगे एक ऐसी बात कही जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। सिबी जॉर्ज ने कहा, भारत में संविधान है, यहां कानून का राज है। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है,
उसे अदालत जाने का अधिकार है। गो टू कोर्ट। इन 3 शब्दों ने पूरी बहस का रुख मोड़ दिया। सिबी जॉर्ज ने याद दिलाया कि भारत ने 1947 में आजादी के पहले दिन से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जबकि कई पश्चिमी देशों ने इसके लिए दशकों तक इंतजार करवाया। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता इसलिए है क्योंकि यहाँ सहनशीलता है। एमईए ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब किसी के सामने सफाई देने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हेले लिंग ने सफाई दी कि वो कोई जासूस नहीं है, बल्कि बस अपना काम कर रही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नहीं भागी थीं, बस पानी पीने गई थीं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू खुद प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया है। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने एक नया वर्क कल्चर शुरू किया है। पहले मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ फोटो खिंचाने और रिबन काटने के लिए होता था। मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधे गरीब के घर तक पहुंचना चाहता हूं। आज मीडिया वो नहीं रहा जो पहले था। आज हर पत्रकार का अपना एक चेहरा है, एक विचारधारा है। दर्शक जानते हैं कि कौन किसके पक्ष में लिख रहा है। आज कम्युनिकेशन के 2 रास्ते हैं। जनता सीधे अपनी बात कह सकती है और मैं सीधे जनता से बात कर सकता हूं। ओस्लो की वो घटना महज एक रिपोर्टर और एक प्रधानमंत्री के बीच का टकराव नहीं थी। ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ पश्चिम का वो चश्मा था जो भारत को मानवाधिकारों और प्रेस की आजादी के पुराने पैमानों पर तौलना चाहता था, और दूसरी तरफ एक बढ़ता हुआ भारत था जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करना चाहता था। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉनस गेहर स्टोर ने भी उस दिन कोई सवाल नहीं लिया था, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ मोदी जी पर था। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या महज एक पत्रकार की जिज्ञासा? ओस्लो की बर्फीली हवाओं में भारत ने एक कड़ा संदेश दिया था। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री इटली के लिए रवाना हुए, तो पीछे छोड़ गए एक लंबी बहस, एक ऐसी बहस जो शायद सालों तक चलती रहेगी, कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का तरीका क्या होना चाहिए और जवाब देने की मर्यादा क्या। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नए दौर की शुरुआत है।